पाकिस्तान के लिए नया माली साल माशी इस्तेहकाम और मुल्क में बढ़ती सरमायाकारी के हौसला अफजा इशारे दे रहा है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स ने कल 1,30,000 पॉइंट्स का संगे मील अबूर किया, which is a great thing considering पाक भारत जंग और फिर ईरान इजराइल जंग ने खित्ते में गैर यकीनी हालात पैदा किए। मगर हैरान कुन तौर पर पाकिस्तानी मईशत ना सिर्फ इन तनाज़ात से मुतासिर नहीं हुई बल्कि सरमायाकार हुकूमती पॉलिसियों पर भरपूर एतमाद करते दिखाई दे रहे हैं और which is great news actually। पेट्रोल की प्राइसेस जरूर बढ़ गई हैं। उस पे हमारे हैं। हाँ, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने ऑल्दो 100 इंडेक्स कल 2144 पॉइंट्स के जबरदस्त इजाफे के साथ ही और 1,30,344 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर बंद हुआ है। तज्जियाकारों के मुताबिक अगर हालात यूं ही मामूल पर रहे तो आइंदा दिनों में इंडेक्स मजीद बुलंदी की जानिब गामजन हो सकता है। सो दैट्स द न्यूज़। मोहम्मद सुहेल हैं समझेंगे न्यूज़ के जरा हम मजीद बात करेंगे। सुहेल साहब ये बताइएगा कि आज जो है अभी लेटेस्ट ये है कि 600 पॉइंट्स इजाफा हुआ है मजीद और अच्छा जी 700 हो गया। सो 1,31,000 से जायद पे इस वक्त 100 इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। साहब ये डेफिनेटली अच्छी खबरें हैं फॉर आवर इकोनॉमी। नए माली साल के आगाज से ही स्टॉक एक्सचेंज में बड़ा मुस्बत रुझान जो है वो देखा जा रहा है, तो क्या इसे सरमायाकारों का हुकूमती पॉलिसी पर एतमाद समझा जाए या और क्या फैक्टर्स होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जिस तरह से बजट पास हुआ और जिस तरह से ये इतलात आनी शुरू हुई कि IMF का जो टारगेट है रिजर्व का वो भी काफ़ी हद तक अचीव हो गया है चाइना की पेमेंट की वजह से, तो काफ़ी कॉन्फिडेंस बेहतर हुआ है सरमायाकारों का इकोनॉमी में भी और स्टॉक मार्केट में भी। और यही रीज़न है कि पिछले कोई 7-8 रोज में कोई मार्केट 12% बढ़ गई है और 1,30,000 की भी हद अबूर कर गई है। और ये वो मार्केट है जिसने 2 साल दुनिया की बेहतरीन मार्केट का रिकॉर्ड बनाया है। इसके बावजूद मार्केट अब भी परफॉर्म कर रही है क्योंकि इन्वेस्टर यही समझ रहे हैं कि जो IMF का स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम है इसके समरात इकोनॉमी को ग्रेजुअली मिलेंगे। अच्छा सुहेल साहब, अब आपकी नज़र में तेज़ी का ट्रेंड अभी और चलेगा या जल्द हम कोई क्रैश देख सकते हैं या मंदी हो सकती है? बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि मोमेंटम चलेगा क्योंकि जो हुकूमत ने बजट में जो फिक्स्ड इनकम है उसको डिस्करेज किया है, वहाँ पे रेट्स भी कम हो रहे हैं, वहाँ पे जो है टैक्स रेट्स भी बढ़ गया है, तो काफ़ी पैसा जो बैंकों में या फिक्स्ड इनकम में या नेशनल सेविंग वगैरह में हुआ करता था वो भी मूव हो रहा है। तो बज़ाहिर तो लग रहा है कि तेजी का सिलसिला चलेगा, मगर चूंकि मार्केट जिस तरह मैंने कहा 1 हफ्ते में 10-12% बढ़ गई है तो हो सकता है कि आगे जाते हुए कुछ दिन हमें करेक्शन के भी नजर आए। ऐसा ही और अभी तो कोई करेक्शन का कोई सिलसिला और ये ऑब्वियसली पॉजिटिव इंडिकेटर्स ही हैं सारे। सुहेल साहब ये भी बताइएगा कि मार्केट का बिजनेस चलता रहे, लोगों की दिलचस्पी जो है वो डेफिनेटली बरकरार रहे, इकोनॉमी आगे बढ़े, इसके लिए एक राय ये भी है कि इंटरेस्ट रेट पर नजरसानी होनी चाहिए। क्या आप इसके हक में हैं? देखिए इंटरेस्ट रेट 22% से तकरीबन 10-11% तो ऑलरेडी आ गए हैं और जो टी बिल रेट भी हैं वो भी 10-11% आ गए हैं। मेरे ख्याल में बहुत एग्रेसिव कट शायद अभी ना हो क्योंकि जो इन्फ्लेशन है वो बज़ाहिर लग रहा है कि बॉटम आउट हो गया है, रुपए की कदर भी थोड़ी सी गिरी है, दुनिया भर में कमोडिटी की प्राइसेस भी जो अभी इंसिडेंट हुआ इजराइल का और ईरान का उससे बढ़ी हैं, अब इसीलिए लोकल ऑयल प्राइस भी बढ़ी है। तो मुझे लगता है कि शायद फॉरेन इंटरेस्ट रेट में कमी ना हो और जो मेजर कमी थी वो ऑलरेडी हो गई है। और क्योंकि हमने देखा है माजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट कम होने से फिर इंपोर्ट्स बढ़ जाती हैं और फिर इकोनॉमी ओवरहीट हो जाती है और पाकिस्तान ने एक्सटर्नल अकाउंट पे क्राइसिस देखे हैं पिछले 10-12 साल में। तो मुझे नहीं लगता कि अभी इंटरेस्ट रेट में बहुत ज्यादा कटौती है। शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सुहेल साहब हमसे बात कर रहे थे, माची तजियाकार, तो लिहाजा बात तो सही है, थिंग्स आर लुकिंग अप इन द स्टॉक मार्केट। लेकिन उससे पहले जो पेट्रोल प्राइसेस की आपने बात की थी, अब हर चीज़ देखें, अगर आवाम तक मुश्किलात हैं और नहीं पहुंच रही चीज़ें, जैसे कि पेट्रोल प्राइस के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने भी एज यूजुअल किराए जो है वो बढ़ा दिए हैं। मतलब अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो हम जितनी भी खुशियां मना लें अपनी इकोनॉमी के लिए और स्टॉक एक्सचेंज के लिए, अगर लोगों तक बात नहीं पहुंच रही तो दे आर नॉट गोइंग टू बी हैप्पी अबाउट इट। उसके बारे में हम जरा बात एतराज़ ये है कि अभी तो जंग शुरू ही हुई थी और जाहिर है मतलब
जिस दिन जंग हो रही है और मार्केट में उसका असर आ रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, उसी दिन से, लिटरली उसी दिन से या उससे नेक्स्ट डे से हमने कीमतें ऑलरेडी बढ़ा दी थी। उसके बाद के सौदों का तो समझ आता है कि जी हाँ जी हमने प्रोक्योर किया, हम उस पे असर अक्सर पड़ेगा। औकात प्रीएम्प्टिवली भी कर लेते हैं ना कि हाँ, होने वाला है तो ये काम किया ऑलरेडी, तो हमने किया और गुंजाइश बन गई, तो फिर अभी इतना बड़ा इंक्रीज उसके बाद हम कब तक जरा एक कंसिडरेबल डिक्रीज एक्सपेक्ट करें, क्योंकि अब तो कीमतें आलमी मंडी में नीचे आ गई हैं। 15 दिन 10 दिन कोई मतलब जाहिर है इसकी कोई टाइम फ्रेम हो जाए ना, कोई लिमिट बता दें कि जी उसके बाद हो जाएगा काम।